फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी की एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स जानेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग्स होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, ऐप के अंदर आप किस तरीके से ऑर्डर पंच करते हैं, लॉट का साइज़ क्या होता है, और एक ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, उसका छोटा थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा। दोस्तों, मेरा एक फंडा है, मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ आपको। जो मतलब एक तरीके से थ्योरी या उस टाइप का मैं अभी कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिसमें कोई थ्योरी हो या कुछ भी लेंथी सब्जेक्ट हो। मैं आपको केवल बेसिक्स समझा रहा हूँ और वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत इजीली समझ सकें। अगर आपको डीपली सीखना है तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर। मैं उसका वीडियो में थोड़ा बाद में बनाऊंगा। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से एक ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये होगा ज़रोदा के ऐप पे मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने नाम सुना होगा एफ जब भी आप न्यूज़ चैनल चलाते होंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से एफ ज़रूर सुना होगा आपने, कि यार मैं एफ में ट्रेड करता हूँ या मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। तो ये दो तरीके की कैटेगरी होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसको एफ कहा जाता है। इसमें फ्यूचर्स में आप स्टॉक्स ले सकते हैं, निफ्टी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी ले सकते हैं। उसकी एक्सपायरी होती है मंथली, 2 मंथ में और तीसरे मंथ। 3 महीने तक आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इसमें महीने के लास्ट गुरुवार को इसकी एक्सपायरी होती है। मेनली अपन बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन में होता है वीकली एक्सपायरी होती है मेनली, और वो होता है गुरुवार को। हर वीक के गुरुवार को ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। आप चाहे किसी में भी ऑप्शंस लीजिए, चाहे वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, फिन निफ्टी का हो, इनकी तीनों की एक्सपायरी वीकली होती है। तीनों के डेज अलग अलग हैं। निफ्टी 50 की होती है गुरुवार को। बैंक निफ्टी की होती है गुरुवार को, अब शुक्रवार को शिफ्ट कर दी गई शायद। और फिर निफ्टी की होती है मंगलवार को। तो इन तीनों की एक्सपायरी होती वीकली है, बट डेज अलग अलग होते हैं। एक्सपायरी क्या होती है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं आप। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके और सेलर बायर के बीच में, या सेलर जो भी आप ले रहे हैं उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो माना कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, इन द सेंस कि निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर, वो 1 सप्ताह के में उसकी एक्सपायरी आ जाएगी। तो उस एक्सपायरी से पहले आपको उस सौदे को काटना होता है। या फिर बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इंटरडे ही करते हैं मैक्सिमम। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा नुकसान है ऑप्शन ट्रेडिंग का, टाइम डिके। टाइम डिके ये चीज़ होती है कि उसमें आपका प्रीमियम गलता है। जैसे कोई चीज़ आपने 100 रुपये की ली हुई है, आज माना आपने सोमवार को 100 रुपये की ली है, तो डे बाय डे उसका प्रीमियम डिके होता जाएगा, प्रीमियम कम होता जाएगा अपने आप, और वो एक्सपायरी पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्शन हमें सुविधा देता है बहुत कम अमाउंट में एक बड़ा ट्रेड करने के लिए। इन द सेंस, अगर हम लोग रिलायंस या किसी भी चीज़ का ट्रेड लेने जाएंगे तो 25 रुपये का एक रिलायंस का शेयर, अगर उसको एफ में करेंगे तो वो बहुत कम रेट में मिल जाएगा हम लोगों को। और अगर फ्यूचर्स में करेंगे हम लोग, तो फ्यूचर्स में 1-1.5 लाख रुपए एक लॉट के लगते हैं। वहीं ऑप्शंस में हमको वही लॉट 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। डे मैटर करता है उसके अंदर कि आप कौन सा ले रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। क्योंकि डे जैसे जैसे एक्सपायरी के पास दिन आते जाते हैं, उसकी टाइम डिके की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है और वो प्रीमियम सस्ते होते जाते हैं। तो हमको
जो प्रीमियम हमको फ्राइडे को महंगा मिलेगा उसके बाद मंडे को उससे सस्ता मिलेगा, ट्यूसडे को फिर और कम मिलेगा, वेनसडे को और कम मिलेगा, और जब थर्सडे आएगा तब तो बहुत ही सस्ता मिलेगा, बट थर्सडे को वो गलता भी बहुत फटाफट है। ऑप्शन का प्रीमियम गुरुवार को सबसे जल्दी गलता है क्योंकि उसकी एक्सपायरी होने वाली होती है, और 11 बजे आप देखेंगे तो 11 बजे बाद तो उसके बाद इतना फटाफट वो प्रीमियम गिरता है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं कि इतना जल्दी फटाफट गिरता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में मेनली बेसिकली निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, आजकल सेंसेक्स में भी होने लगी और मिड मिड कैप में भी होने लगी है ऑप्शन ट्रेडिंग। और आप स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं। जो एफ एन ओ के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो लिस्ट आप चाहे तो एन एस सी की वेबसाइट से मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करके खुद भी देख सकते हैं कि आपको किस में मेनली जो निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो सारे करीब करीब ऑप्शंस के अंदर आते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी आते हैं, वो आप सर्च करके देख सकते हैं एन एस सी की वेबसाइट से, या कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं ऑप्शंस। अब बात करते हैं लॉट साइज़ की। निफ्टी 50 के अंदर लॉट साइज़ आपका होता है 50 का। मतलब आप ये एक या दो या पाँच या 10 नहीं खरीद सकते हैं, इसके अंदर आपको लॉट मिलते हैं, लॉट साइज़ होती है, तो लॉट साइज़ ही खरीदनी होती है आपको। तो लॉट साइज़ होती है निफ्टी 50 के अंदर निफ्टी में होती है 50 की लॉट साइज़। एक लॉट होगा 50 का। और बैंक निफ्टी में होगा 25 का। और फिन निफ्टी के अंदर होगा यही 40 का। तो माना कि आपका निफ्टी 50 का कोई आपने दो लॉट खरीदे हैं, दो लॉट खरीदे मतलब आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है, और 100 क्वांटिटी की जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस ली है, मान लिया आज 19,400 रुपये मार्केट चल रहा है, 19,400 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन हम लोगों को मिल रही है 120 रुपये पे। तो 120 रुपये पे हम लोगों को अगर 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो हमें 12,000 रुपये लगाने पड़ेंगे इसके अंदर आज के डे में। और इसी तरीके से जो जस्ट होल्ड डाउन, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ किस तरीके से। आज चल रहा है मार्केट 19,368 रुपये पे बंद हुआ है। माना कल हम लोगों को 19,400 रुपये, सबसे पहले इससे भी पहले बेसिक में एक चीज़ भूल गया था, सॉरी। इसमें ऑप्शन के अंदर दो चीज़ें करी जाती है। एक होता है इसमें अंदर सी ई, सी मतलब कॉल। कॉल का मतलब होता है अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आज निफ्टी बढ़ेगा, तो आप लोग कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, सी ई कहते हैं जिसे। और इसके बाद एक होता है पी ई, पुट ऑप्शन। इसमें आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो आप कॉल्स ऑप्शन खरीदते हैं। सी और पी ई, ये दो तरीके से आप लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये मैंने ज़रोदा का ऐप खोला है, तो ऐप के अंदर आपको सी और पी बाय करके दोनों बताता हूँ किस तरीके से सी और पी दोनों बाय करनी है। ये मैंने निफ्टी 19,300 रुपये का सी बाय कर रहा हूँ मैं। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ की जाती है उसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। और आई टी एम, ए टी एम और ओ टी एम क्या होता है इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अभी डाला है, आप जाकर उस पर चेक कर सकते हैं कि तीनों क्या होते हैं। तो 19,300 रुपये का, या फर्स्ट में देखेंगे तो
सॉरी, ये 19,300 रुपये का वीकली वाला जो है निफ्टी का 13 जुलाई का जो एक्सपायरी है वो सी सामने आ गया है। और इसी तरीके से इसके नीचे आप देखेंगे तो इसका पी भी सेम स्ट्राइक प्राइस का पी भी इसके नीचे शो हो रहा है। बट हम लोग पी ये वाला नहीं बाय करेंगे। हम लोग पी इसका करेंगे 19,400 रुपये। अगर मार्केट चल रहा है तो हम लोग 19,500 रुपये का पी बाय करेंगे। तो एक बार इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 19,300 का सी बाय कर लिया। अब मैं इसी में करेक्शन करता हूँ। 19,300 की जगह 19,500 रुपये। अब आप देखेंगे 19,500 रुपये का पी भी ये हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे अपनी वॉच लिस्ट में। इन दोनों को प्लस पे जब दबाएंगे आइकॉन पे तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं कंप्लीट। अब मैं आपको सी खोल के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको बाय करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आपको दिख रहा होगा एक बाय ऑप्शन और एक सेल ऑप्शन, और उसके नीचे आ रहा होगा व्यू चार्ट। तो इसमें बाय करने का मतलब ये होता है कि आपने उसे बाय करा है, और सेल करने का मतलब होता है आपने उसको शॉर्ट करा है। बाय करने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बट सेल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 19,300 का सी अगर मैं बाय करने जाऊंगा तो अभी इसका मुझे लग रहा है 121 रुपये इसका रेट है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रीन में 121 रुपये करीब रेट आ रहा है इसका। तो 121 रुपये प्लस जितने मैं लॉट बाय करूँगा इंटू 50, या एक लॉट बाय कर रहा हूँ तो इंटू 50, तो मोटा मोटी कितना अमाउंट होगा मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। 50, ये आपको 6-6,500 रुपये में पड़ जाएगा। बट अगर यही एक लोट आप सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे इसको आप, तो वो करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट आपको लगेगा अगर आप नेकेड बाय सेल करेंगे उसे। तो मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स ही होते हैं, इसीलिए सेलर्स बहुत कम होते हैं। सेल भी करते हैं लोग, बट सेल के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जो सभी लोगों के पास नहीं होता है। तो बाय बाय पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है आप देखेंगे इसमें क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। ये प्राइस का ऑप्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मार्केट प्राइस पे करेंगे तो जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी वहाँ पे उस पर बाय हो जाएगा। और लिमिट पे करेंगे तो यहाँ पे आप लिमिट डाल सकते हैं कि आपको किस प्राइस पे बाय करना है। माना 115 रुपये पे बाय करना है, माना आपको 120 रुपये पे बाय करना है 121 की जगह। तो ये सब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फिर उस पर स्वाइप टू बाय पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये बाय में चला जाएगा आपको। और जब भी वो आपने लिमिट वाली प्राइस डाली है वो आएगी मार्केट के अंदर तो बाय हो जाएगा। और इसी के अंदर आप ये पी भी इसी तरीके से होगा। इसमें भी आप बाय ऑप्शन ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग बायर हैं, बाय कर रहे हैं हम लोग। सेल करेंगे अगर इसको पी को सेल करेंगे तो इसमें भी हमें अमाउंट उतना ही चाहिएगा। पी को सेल करना मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। पी हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए हम लोग पी को शॉर्ट कर रहे हैं, पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसी तरीके से सी को शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो मतलब हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा इसलिए हम लोग सी को शॉर्ट करेंगे। बट बाइंग में अलग होता है। बाइंग में ये होता है कि सी आप तभी बाय करते हैं जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, और पी तब बाय करते हैं आप जब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपका कन्फ्यूज़न कमेंट में रिप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से बाय करना है। और जब ये बाय हो जाएगा, जैसे आपने ये बाय करा है, मान लिया मैंने 50 का एक बाय करा है, अभी मार्केट लाइव नहीं है तो ये पेंडिंग में चला जाएगा। ये बाय करा है मैंने इसको, तो ये प्लेस्ड का ऑप्शन आ गया है इसमें। अब मैं ऑर्डर्स में जाके इसको देख सकता हूँ। अभी तो ये ओपन में दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें एग्जीक्यूट में आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको ये पोर्टफोलियो में इसका पोजीशन में यहाँ देखने लगेगी आपको लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, जो भी है। उसमें आपको एग्ज़िट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप जब उसको बेचना चाहेंगे तो एग्ज़िट कर दीजिएगा।
तो उससे वो सेल हो जाएगा आपका उसी टाइम। मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे की जाती है, क्योंकि इसमें टाइम डिके का बहुत बड़ा रोल होता है, और आप भी कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ इंट्राडे ही करा करिए। और वो भी मैक्सिमम, मेरा कहना तो ये है कि आप स्कैल्पिंग करिए, ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल आपको स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स लीजिए, और छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर लॉस हो रहा है तो भी एग्जिट कर जाइए। कभी भी लॉस के अंदर बैठे मत रहिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में सबसे बड़ा दुश्मन आपका टाइम डिके है। आप जितनी देर बैठेंगे आपका टाइम डिके, आपका प्रीमियम गलाता जाएगा, आपका प्राइस कम होता जाएगा। ऑप्शन के अंदर कभी भी आपको होल्ड करके नहीं रखना है। जितनी देर होल्ड करेंगे आपका प्रीमियम डिके, आपका प्राइस गलाता जाएगा। और ख़ास करके वेनसडे थर्सडे, मतलब बुधवार और गुरुवार को तो बहुत तेज़ी से प्राइस डिके होता है, ये याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? हम लोग ऑप्शंस खरीदते हैं, हम लोग ऑप्शन बेच सकते हैं। ऑप्शन खरीदना कम कैपिटल में हो जाता है, ऑप्शन बेचना बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। उसके लिए एक लोड भी 1.25 से 1.5 लाख रुपए का कैपिटल लगता है उसके अंदर। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टाइम डीके का ध्यान नहीं रखते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल तब पैदा हो जाती है जब हम लोग उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके से कहूँ तो मोमेंटम का गेम है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम चाहिए होता है। जब मार्केट मूव कर रहा हो, भले ही वो वन वे हो, भले ही प्राइस एक्शन बना के हो, कैसे भी पर मूव करना चाहिए। मार्केट अगर साइडवेज है, इन द सेंस कि एक ही मतलब 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है मार्केट, तो वो साइडवेज मार्केट आपका प्रीमियम गलाता जाएगा। मतलब आपने जिस प्राइस पे बाय करा है वो टूटता जाएगा। सेलिंग के अंदर ये नहीं होता है। अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें हम लोग उसमें हम लोगों को प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलता है। वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे सेलिंग का। मैं केवल अभी आपको इसमें बाइंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास कम कैपिटल होती है और वो बाइंग को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो समझ में आ गया आपको? ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो सी बाय करना है, और मार्केट जब नीचे जा रहा हो तो पी बाय करना है। केवल बाय करना है। उसके बाद जब पोजीशंस में आ जाएगा तो आपको वहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। तो जिस रेट में आपको बेचना है वो प्राइस डाल दीजिए, उस पर एग्ज़िट का बटन दबा दीजिए, आपका सौदा कट जाएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस पोजीशन में आपको दिखाने लग जाएगा। राइट? समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अम, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और क्या कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन आपको, अगर आप निफ्टी 50 कर रहे हैं, निफ्टी 50 के अंदर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इसके मेन कंपोनेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेन कंपोनेंट्स इसके मतलब निफ्टी 50 के आप अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जो 50 कंपनियाँ हैं, उनकी उसमें से भी मेन जो बेसिकली जिनका बहुत हाई वेटेज रहता है इसके अंदर, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, ये कुछ मेजर स्टॉक्स हैं। आप उन पे भी वॉच लगा के रखिए कि वो स्टॉक क्या कर रहे हैं। वो अगर टूट रहे हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, वो अगर बढ़ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाने के चांस होते हैं। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर भी हम लोगों को इसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बैंक के, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स पे भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। इससे मार्केट का मुंह पता चल जाता है हम लोगों को कि अगर ये बैंक स्थिर हैं या फिर अप जा रहे हैं तो मार्केट अप जाएगा, और ये अगर टूट रहे हैं तो मार्केट भी टूटने का, निफ्टी बैंक भी टूट सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टॉक खरीद रहे हैं तब आप भले ही इतना ध्यान न पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको टाइम को मात देनी है। आपको जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट या लॉस में अपने आप को एग्जिट करना है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा बंधु। तो आई थिंक मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स तो मैंने आपको समझा दिए हैं आज,
किस तरीके से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से वॉच लिस्ट में ऐड करके बाय और एग्जिट करना है उसे, और किस क्या लॉट साइज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके आगे की वीडियोस भी मैं आपको वन बाय वन टॉपिक में लेके आऊँगा। ये एक पूरा समरी था एक्चुअली ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू सो मच।